So guys, the demons are finally here and the attack has been started. Hello guys and girls, welcome to my channel, and in this video we are going to break down the episode 3rd of Demon Slayer's Swordsman Village arc. So let's start. लास्ट एपिसोड में जैसा कि तुमको पता है कि 300 ईयर्स पुरानी योरिची की स्वॉर्ड रिवील होती है, तो ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है विद द बॉय फोर्सिंग तांजीरो टू टेक द स्वॉर्ड, क्योंकि तांजीरो ही उसको हराया है और उसी के सामने ये स्वॉर्ड अपीयर हुई है। मगर वो तांजीरो मान ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि नहीं, ये स्वॉर्ड मैं लेने के वर्थ इट नहीं हूँ, पहले भी ये चीज़ बहुत हिट हुई है, मतलब उस डॉल को बहुत हिट किया गया है, बस इसके ट्रेनिंग के दौरान वो ब्रेक हो गई तो वो डिजर्विंग नहीं है। लेकिन तांजीरो को भी अंदर से मन है। फिर जब वो स्वॉर्ड ड्रू करता है, मतलब बाहर निकालता है, तो वो देखता है कि स्वॉर्ड में तो पूरा जंग लगा पड़ा है। बस फिर वहाँ पे आ जाता है तांजीरो का स्वॉर्ड्समैन, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, भाड़ में जाए। और फिर वो बंदा वो स्वॉर्ड को लेके जाना चाहता है, और भाई जो बंदा एंटर करता है ना, भाई उसकी बॉडी एकदम सैल्मन भाई के जैसे लगती है। भाई अगले पिक्चर में तो यही आ रहा है। और वो उनसे तांजीरो से स्वॉर्ड लेना चाहता है और लेके उसको अच्छे से पॉलिश करके अपने तरीके से तांजीरो को वापस कर देना चाहता है, क्योंकि भाई वो बहुत मजबूत मेटल की स्वॉर्ड है और तांजीरो जो स्वॉर्ड तोड़ता फोड़ता रहता है ना, वो स्वॉर्ड नहीं टूटने वाली है। बस फिर क्या था, ऐसी बातचीत और चलती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वापस वो होटल की तरफ, जहाँ पे तांजीरो गेनिया के साथ वो रूम में बैठा हुआ है, बातचीत चल रही है। एंड फिर तांजीरो अपने रूम में जाता है, क्योंकि उसको निकाल देता है एक्चुअली। वहाँ पे जाके फिर नेज़्को, हमारी प्यारी नेज़्को दिखती है, उसकी चोटी कर रहा होता है। एंड फिर सब सो जाता है। एंड फिर भाई मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि भाई ये क्या बकवास दिखा रहे हैं, नींद आ रही थी मुझे, उबासी ले रहा था मैं। तभी दिखाता है डीमन, अपर रैंक डीमन 5 और डीमन 4, और भाई मज़ा आ जाता है। मतलब भाई मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि डीमन का अटैक, डीमन कब आएंगे, और भाई वो आते हैं ना तो एकदम हिला देते हैं। अपर डीमन 4 तो भाई उस होटल की छत पर ही बैठा रहता है जहाँ पर तांजीरो लोग स्टे कर रहा है। बस फिर अगला दिन सुबह तांजीरो उठता है तो टोकिटो, मतलब वो मिस्ट हाशिरा, उसके पास अपने स्वॉर्ड्समैन के बारे में पूछने आया हुआ रहता है। एंड फिर वहाँ एंट्री होती है अपर डीमन 4 की, जो भाई रो रहा है, बहुत उदास है। और फिर माहौल गेट्स रियली सीरियस। भाई उन दोनों, मतलब दोनों भाई डेमन स्लेयर्स हैं, उन दोनों को पता भी नहीं चलता कि वो कब वहाँ पे आके एंट्री कर जाता है। एंड फिर दे गेट रियली सीरियस। हाशिरा अटैक्स द डीमन डॉज एंड देन वी गेट टू सी द फर्स्ट हिनोकामी कागुरा ऑफ दिस आर्क। एंड मज़ा आता है वो देखकर। मतलब हाशिरा डीमन को बीहेड भी कर देता है, लेकिन उस डीमन का सेपरेटेड हेड एक अलग बॉडी को ग्रो कर लेता है और उसका लेफ्ट ओवर बॉडी एक अलग हेड को ग्रो कर लेती है। एंड द डीमन डिवाइड्स इनटू 2, और वो रोना धोना भी सब बंद कर देता है और कंप्लीटली सीरियस हो जाता है। फिर उसमें से एक डीमन वो लीफ, मतलब एक पंखा से अटैक करता है, और भाई एक बड़ा ही तबाही होती है और वो हाशिरा कहीं दूर फेंका जाता है। वो एक्चुअली नेज़्को ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने डेमन फॉर्म में और तांजीरो को बचा लेते, नहीं तो भाई वो भी कहीं दूर ही फेंका था। नाउ द अपर डीमन 4, मतलब अपर डीमन 4 को देख के समझे तो वो भी 2 डीमन को पोजेस करता है अपने अंदर, जस्ट लाइक वो पिछले आर्क वाली भाई बहन नहीं थे, डाकी और गियोको, यही नाम थे मे बी, उन दोनों की तरह एकदम सिमिलर लोग। गेनिया भाई फिर बंदूक लेकर छत पर आ जाते हैं और दोनों डीमन का भेजा उड़ा देते हैं अपने बंदूक की गोली से। मतलब कि डीमन स्लेयर में भी बंदूक का यूज़ हो रहा है भाई, यहाँ पे सब तलवार यूज़ करते हैं, ये बात थोड़ा हजम नहीं हुआ। लेकिन भाई फिर ट्विस्ट ये आता है कि वो 2 बॉडीज जो सेपरेट होती हैं भाई, वो और 4 में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब गजब यार, गजब। तांजीरो सोच ही रहा होता है, तभी एक डीमन जो फ्लाइंग एबिलिटी पोजेस करता है उसको उड़ा के ले जाता है, मतलब लिटरली अपने पंजे में पकड़ के उसको उड़ा के ले जाता है, और वो समाव स्ट्रगल करके नीचे गिर जाता है। बस फिर सीन शिफ्ट होता है हाशिरा पर। हाशिरा भागते हुए वापस विलेज की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका चुका है। फिर रास्ते में आते आते उसको वही शुरू में वो जो छोटा सा बच्चा रहता है स्वॉर्ड्समिथ, वो दिखाई देता है कि वो भी एक डीमन से लड़ रहा है। और एक्चुअली में हम देखते हैं कि वो जो डीमन एक फिश टाइप है और उसके ऊपर वो वास है, मतलब अपर डीमन 4 को कंट्रोल कर रहा था वो। मतलब कि हाशिरा को कोई भी घंटा इंटरेस्ट नहीं था बच्चा में, लेकिन अचानक से तभी उसके सामने वो तस्वीर आ जाती है। मतलब तांजीरो के एक थॉट याद आ जाता है। भाई तांजीरो सच पता है, इस डेमन स्लेयर यूनिवर्स का ना संदीप माहेश्वरी है भाई, जब तक मोटिवेशन फ्री पॉकेट में फेंकता रहता है। बस फिर उससे मोटिवेट हो जाता है, अपना पाथ बदल के जाके बच्चा को बचाने लग जाता है।
बस फिर वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। और सच में बहुत गुस्सा आता है कि एपिसोड क्यों एंड हुआ यार, मज़ा आना शुरू हुआ था, बस एपिसोड एंड हो जाता है। देखो ओवरऑल एपिसोड में फाइनली वो हो जाता है जो हमें देखना है, मतलब डीमन अटैक इनिशिएट हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इस बार पक्का हो जाएगा, अगर नहीं होता तो भाई सच में ये एपिसोड काफ़ी बोरिंग जाता। और यार सच बोलूँ तो स्टार्टिंग का 10 मिनट एपिसोड काफ़ी बोरिंग है और एंड का 10 मिनट काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो काम ओवरऑल इस एपिसोड को देखकर चल जाता है। लेकिन भाई अब आगे आने वाला एपिसोड्स में फुल फाइट सीन्स के साथ मज़े देने वाली है, क्योंकि भाई डीमन स्लेयर मेरा देखने का एक ही रीज़न है। पहले तो भाई रेनगोकू जो भाई RIP, और भाई मेन रीज़न है इसके फाइट सीन्स। डीमन स्लेयर को मैं स्टोरी वाइज नहीं ध्यान देता, मैं उसके फाइट सीन्स देखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ और वो मुझे ज़्यादा फील होते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है। और जो सिनेमा में देख के आया था भाई, उसमें जो एक्शन सीन्स थे उफ। अपर डीमन रैंक 4 का भी एबिलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है भाई, मतलब कि वो स्वॉर्ड, मतलब कि ऐसे नॉर्मली डीमंस को गले पे मारने पे मर जाते हैं, लेकिन भाई इसका अलग ही सीन है, तो इसके वीकनेसेस वगैरह कुछ नहीं पता है, काफ़ी OP डीमन है। एंड आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड ये एपिसोड सच में एंड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट छोड़ जाता है मेरे अंदर। तो नेक्स्ट एपिसोड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और बस मित्सुरी को भी वापस ले आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम्हें पता ही है आखिर में हमें क्या चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तो होप सो आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन पीस आउट। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back.